वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय मोरहाबादी मैदान में उपस्थित हूं, जहां 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का धरना चल रहा है। पिछले 18 दिनों से ये लगातार रात दिन इसी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी भी इनकी सुध लेने नहीं आ रही है। इन पिछले 18 दिनों में कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनकी खबर लेने आज तक नहीं आया है। क्या कुछ होगा नवरात्रि के अष्टमी के दिन? पता चला कि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक हफ्ते के टूर पे राजस्थान गए थे, जो चित्तौड़गढ़ का किला देखने गए थे। एक तरफ जहां देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करने वाले सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री टूर पे गए हुए हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में। और मन परिवर्तन हुआ कहीं न कहीं इन सहायक पुलिसकर्मियों की पूजा, अष्टमी की वंदना, उनके मन परिवर्तन की और वापस प्रदेश में आए। क्या अब उन्हें आशा की उम्मीद जगेगी? क्या कुछ होगा? आइए हम इन सहायक पुलिसकर्मियों से एक एक करके जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। धर्मेंद्र जी, यहाँ कितने दिन से आप हैं? यहाँ 16 दिन हो गया। 16 दिन आपको हो गया। 27 तारीख हम आए थे। जैसे कल नवरात्रि का अष्टमी था, हवन पूजन किए होंगे आप लोग। क्या कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों की पूजा का प्रभाव है कि उनका मन परिवर्तन हुआ और वापस वो प्रदेश में आए? ऐसा तो हो जरूर हुआ है, मन परिवर्तन तो हुआ है। और सोच सरकार के भी सोच हो, अभी तक तो आए नहीं हैं, लेकिन कुछ अभी तक तो सरकार, हेमंत सरकार अभी तो कुछ बोले नहीं हैं। और देखते हैं, अभी तो कल आज नवमी है, कल 10वीं में, शायद 10वीं तक उनका दिमाग घूरे, माँ दुर्गा का असर पड़े। कुछ असर पड़ सकता है। इनका कहना है कि हो सकता है अष्टमी को उनका आगमन हुआ प्रदेश में, नवमी आज है और कल 10वीं होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है 10वीं के दिन उनका मन परिवर्तन हो और वो चाहते हैं कि हम इन सहायक पुलिसकर्मियों के पास जाएं, इनकी वेदना, इनकी पीड़ा, इनके दर्द को सुने, ये किस प्रकार इस मैदान में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इन सभी के साथ हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री के आने से आपको ये उम्मीद जग रही है कि अब हम सबके पक्ष में न्याय हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है। कई झारखंड के मूलवासी हम लोग हैं, जितना 25 सहायक पुलिस से हम लोग झारखंड के मूलवासी हैं और हमारे झारखंड के ही मुख्यमंत्री हैं, तो झारखंड के हित में ही कार्य करने के लिए वो सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा 25 सहायक पुलिस झारखंड के ही मूलवासी हैं और हम लोग को पूरा संभावना, पूरा विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में करेंगे। आप लोगों के पक्ष में निर्णय होगा। अगर हम बात करें हेमंत सरकार की, तो हेमंत सरकार ने आदिवासी चेहरा अपने आप को बताते हैं कि मैं मूलवासी हूँ, आदिवासी हूँ, और आप लोग भी आदिवासी क्षेत्र से हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को हित को लेकर के इतने सजग नहीं दिख रहे हैं जितना इन्होंने चुनावी वादे में कहा था। ठीक, सरकार है तो होते रहता है, ऐसा थोड़ी बात नहीं है। कभी ऊंच नीच होते रहते हैं, सरकार कभी सोचने में ऊंच नीच होती है, लेकिन सरकार के आज न कल तो मूड घुरेगी। सहायक पुलिस भी ठान के आई है, जब तक अस्थायी नहीं होगा तब तक प्रस्थान भी नहीं होगा। तो इसके लिए जो हो जाए, इसके लिए नौकरी चली जाएगी सहायक पुलिस को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक अस्थायी नहीं तब तक प्रस्थान भी नहीं होगा हम लोग के। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं जब तक अस्थायी नहीं होंगे तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। अगर सरकार 5 साल आपका कार्यकाल है, अगर 5 साल में आप अस्थायी नहीं हुए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, जो विधि के विधान है। अगर 5 साल में आप अस्थायी नहीं होते हैं तो अब तक तो हिंसा आपका धरना जो है अहिंसात्मक रहा है। आगे चल के क्या रणनीति होगी भविष्य में? अभी तो ऐसा कुछ विचार नहीं हुआ है हमारे प्रदेश कमेटी के द्वारा, कोई है। हम लोग को शांतिपूर्ण ही करना है, गांधीवादी की तरफ से ही, गांधीवादी की तरफ तैसा ही करना है, ताकि सरकार के भी नुकसान नहीं पहुँचे, हम लोग को भी नुकसान नहीं पहुँच पाए। कहीं तोड़ फोड़ भी होगा तो सरकार का होगा, हम लोग के जितना सरकार का थोड़ी होता है, पब्लिक का तोड़ फोड़ होता है। सरकार का थोड़ी नुकसान है, पब्लिक का नुकसान होता है। ऐसा तोड़ फोड़ भी नहीं करना, हम लोग का शांतिपूर्ण मांग पूरा करना है और सरकार देगी। काहे कि हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम लोग सभी 25 सहायक पुलिस हैं, वो सरकार विचार कर रही है, विचार करके देंगे ही। कहीं इस बात का तो आपको डर नहीं लगता कि अगर नौकरी चली जाती है वापस गांव लौटना पड़ता है? जैसे आप पुलिस में भर्ती होंगे वैसे तुरंत आप नक्सल के विरोधी हो गए होंगे, नक्सल के दुश्मन हो गए होंगे। अगर वापस आप गांव जाएंगे तो कहीं ना कहीं नक्सली से आपको पीड़ित होना पड़ेगा। एकदम, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। अभी हम लोग गाँव में भी जाते हैं तो इस चीज़ को होता है कि जहाँ अगल बगल में आता है
तो उन लोग जबरदस्ती बोलता है कि चलो क्या करता है, कैसे करता है, हम लोग को भी कुछ बताओ। हम लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में। इस चीज़ को बताते हैं हम लोग से पूछा भी जाता है, लेकिन हम लोग नहीं बताते हैं क्या करता है पुलिस, कैसे करता है, इस चीज़ हम लोग भी बताते नहीं हैं, ताकि हम लोग पुलिस का अंग है तो हम लोग पुलिस को नुकसान थोड़ी करना चाहेंगे। जब जैसे हम हैं वैसे मेरा भाई भी है, हम लोग सब भाई भाई जो भी वर्दी हैं सब भाई भाई हैं। भाई बेशक हैं, एक सहायक पुलिस है, एक जिला पुलिस है, तो उसमें वर्दी में तो फ़र्क नहीं है, वर्दी तो एक ही है। जैसे मैं आपकी कैंटीन देख रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से ये लोग 18 दिनों से कैसे खाना बना करके कैसे ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देखिए ये चना भिगोया गया है और आज शायद पनीर बनाने का विचार है। पनीर आप देखेंगे आगे बाल्टी में है, तो हो सकता है कि आज ये लोग चने और पनीर की सब्जी का सेवन करेंगे। तो इस तरह से ये इस ठंडी में, सर्द में, आप ये बताइए तो खाना आप लोगों को कहाँ से व्यवस्था हो रही है? हम लोग अपने खुद से अपना पैसा से ही करते हैं और ये किसी का फंडिंग नहीं है। हम लोग सब अपने से खुद से पैसा जमा करके खुद से अपना खाना बना के व्यवस्था करना, खाना पीना की व्यवस्था किए हैं। किसी से कहीं से कुछ नहीं है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। जहाँ तक पानी की व्यवस्था भी नहीं था, 2-4 दिन तो पानी भी नहीं, नगर निगम पानी भी देता था, पानी भी बंद किया था। अभी 2 दिन से पानी दे रहा है नगर निगम, पानी भी बंद कर दिया था। बहुत चकापाल चलाते चलाते बहुत परेशानी के बाद पानी भी होती थी। 1-2 चकापाल है, 2 में एक ही चकापाल अच्छा है, बाकी बाद एक खराबे है। बहुत आप सुन रहे होंगे, सरकार द्वारा इनके ऊपर जुल्म ढाया जाता था। यहाँ न शौचालय की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, और यहाँ तक कि रात में यहाँ से बिजली भी काट दी जाती थी। क्या जिसने 3 साल इस प्रदेश की सेवा की है, 3 साल लोगों की सेवा की है, अपने घर को छोड़कर आए, गृह जनपद का वादा किया गया था शुरुआत में, लेकिन पूरे प्रदेश की सेवा दी, क्या इन सहायक पुलिसकर्मियों के साथ ये जुर्म सही बैठता है? आप कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में हमारे, किस तरह से ये लोग खाना पीना बना करके यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल आप जैसे आप देखें फुटपाथ पे जैसे लोग बसेरा करते हैं, उसी तरह का इन सहायक पुलिसकर्मियों का जीवन बीत रहा है। क्या जिसने देश की सेवा की, जिसने प्रदेश की सेवा की, इन लोगों का जीवन ऐसे होना चाहिए? क्या बीत रही होगी आप बताइए हमें कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं शून्य दिख रहा है आप लोगों के मामले में। देखिए सरकार है, अपना विपक्ष पक्ष तो होती रहती है, जिसका सरकार आता है वो अपना मंतव्य देता है, लेकिन हाँ विपक्ष पक्ष से मतलब नहीं है हम लोग का। मतलब हमारा जो सरकार है, हम सरकार से लड़ेंगे, विपक्ष से क्या मतलब नहीं। है? जैसे विपक्ष को आपकी बात कहीं ना कहीं उठानी चाहिए ना। विपक्ष तो अपना काम करिए रहा है, हम लोग ये चीज़ नहीं करें कि विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष अपना काम करिए रहा है, जो हम लोग काम हम लोग अपने से खुद कर रहे हैं, विपक्ष तो करिए रही है। जैसे मान लीजिए अगर रघुवर दास की सरकार होती, भाजपा की सरकार होती, तो क्या ये समय आप लोगों के लिए आता कि नहीं? ये तो बताया नहीं जा सकता, हो सकता था भी, नहीं भी हो सकता था, क्योंकि बहाल बीजेपी सरकार ही किए थे। तो ऐसा तो नहीं देखना पड़ता, इनको बोलना भी नहीं पड़ता, वो तो खुद अपन कर देते। लेकिन लोग देखिए फिर इसके बारे में आगे क्या होता है, क्या कुछ होगा, इनका कहना है आगे समय बताएगा। लेकिन इनका मानना है कि बीजेपी सरकार में हम लोगों की बहाली हुई थी, लेकिन अगर बीजेपी सरकार होती, रघुवर दास की सरकार होती, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिन यहाँ मोहराबादी मैदान में ये रात न गुजारनी पड़ती और कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में निर्णय होता। अब तक हम अपने ड्यूटी पर होते। और ये बताइए, रात में जब आप लोग सोते होंगे तो कहीं ना कहीं ओस पड़ती है, ठंड का मौसम आ गया और ये तिरपाल जो है, तिरपाल से बूंद तो टपकती होगी। जरूर जरूर, पानी तो उड़ते हैं, टप टप चूते रहता है। ज़्यादा उठिएगा तब तिरपाल में नज़दीक बनाया है, तिरपाल छोटा बनाया है तो सटते तो पूरा शरीर भींज जाता है, चूते रहता है, जहाँ पाता तहाँ चूते रहता है, जहाँ ढालू हो जाता है वहाँ पर पानी चूते रहता है हमेशा, शीत से भींग भी जाता है। ऊपर वाला ओढ़ के भी सोते हैं तो चादर भींज जाता है। और यहाँ किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है? एक समस्या तो सभी कुछ के करना ही पड़ रहा है। पानी की दिक्कत है, ये था, बाथरूम की दिक्कत है। अभी तो 2 शौचालय आ गया तो उतना दिक्कत नहीं है। पानी शौचालय आया था, पानी नहीं आता है तो क्या करें, शौचालय में पानी रहेगा तो सरकार से कब तक उम्मीद है कि ये समाधान हो जाएगा? देखिए सरकार तो देखिए अब कब तक, वो तो सरकार के मन की बात है, तो इस बारे में बता नहीं सकते हैं। सरकार जब तक रख सके, हम लोग ठान भी लिए कि जब तक अस्थायी नहीं तब तक प्रस्थान नहीं है। इसके लिए जो हो जाए, सरकार माने या ना माने। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जब तक अस्थाई नहीं, जब तक समाधान नहीं, तब तक इस मोरहाबादी मैदान से हमारा प्रस्थान नहीं होगा। आप देख रहे हैं कितनी पीड़ा, हर बात में पीड़ा नज़र आ रही है, हर बात में कष्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि खाने से लेकर के पीने तक
यहाँ तक कि नहाने तक, बाथरूम तक, हर तरह की समस्या ही समस्या है। सोने में भी समस्या है, तिरपाल के नीचे लोग सोते हैं और रात में जब ओस पड़ती है तो ओस की बूंदें टपकती हैं जिससे इनका चद्दर भीग जाता है। ऐसे में इन्हें गलन ठंड का अनुभव होता है और लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। सरकार को अब इस विषय पे सोचना चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय देना चाहिए। आपका क्या मत है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।